ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें पहले तो एक सी प्रोग्राम दिया हुआ है, अज्यूम करना है कि ये जो स्वैप फंक्शन है ये स्वैप कर दे रहा है वेरिएबल को, ठीक है, एक्सचेंज कर दे रहा है। एक एरे दी है, ठीक है, 6 नंबर की है, डन की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 1, ठीक है। पहले इतना चीज़ लिख लेते हैं अपन। एरे हमें क्या दी है, 3 5 1 4 6 2, ठीक है। और इसका अगर अपन इंडेक्स देखें तो ये होगा 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 5 इंडेक्स हैं अपने पास। एंड यहाँ पे देखो जो डन है वो डन स्टार्टिंग में क्या है, डन स्टार्टिंग में 0 है, और जो आई है वो इनिशियलाइज नहीं किया, बेसिकली असाइन नहीं किया उसको भी वैल्यू, ठीक है। वाइल डन इक्वल टू 0, क्या डन की वैल्यू 0 है? हाँ बिल्कुल है। तो अपन लूप के वाइल लूप के अंदर जाते हैं, डन की वैल्यू 1 कर देनी है हमें। डन की वैल्यू मैंने 1 कर दी। अब बोल रहा है फॉर लूप एक चला रहा है। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक? आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करके लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 0 से लेकर 4 तक चलेगी हमारी लूप। तो आई कितनी वैल्यू, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इतनी बार हमारी जो आईथ चलेगी लूप, फॉर लूप बेसिकली। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर देखो यहाँ पे एरे का आईथ इंडेक्स और आई प्लस 1 मतलब नेक्स्ट इंडेक्स। आईथ इंडेक्स कौन सा होगा? जब हमारी जो लूप चलेगी इसके लिए आईथ इंडेक्स पहला तो 0 होगा और नेक्स्ट इंडेक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है आईथ इंडेक्स मतलब लेफ्ट वाला, ठीक है। आई देखो 0 और आई प्लस 1 मतलब नेक्स्ट वाला। तो क्या ये हमसे बोल रहा है, ये देखो यहाँ पर इफ़ कंडीशन देखो, ए आर ऑफ आई, एरे ऑफ आई इज़ लेस देन एरे ऑफ आई प्लस 1, ठीक है। तो ए आर ऑफ आई मतलब 0 क्या छोटा है 1 से, ये तो बेसिकली इंडेक्स हो गया। तो हमें देखना है कि इस पे जो हमारा नंबर है 3, क्या वो छोटा है 5 से? क्या ये चीज़ है, ये चीज़ ट्रू है क्या? अगर ये चीज़ ट्रू है तो हमें क्या कर देना है, हमें कर देना है स्वैप, ठीक है। तो ठीक है, अपन देखते हैं 3 5 से छोटा है, हाँ बिल्कुल है। तो इसको 5, इसको 3 कर दिया। अब फिर से ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे ही एक बार स्वैप हो गया हमें डन की वैल्यू दोबारा 0 कर देनी है, ठीक। तो अपन ने जो है डन की वैल्यू 0 कर दी। अब डन की वैल्यू 0 करने का फिर से फॉर लूप चलेगी, किसके लिए? पहले तो 0 तो इटरेशन के लिए चल गई, अब 1 आई इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा। तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, बेसिकली यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है सेकंड इंडेक्स पे। सो क्या 3 जो है वो 1 से छोटा है? 3 1 से छोटा है क्या? नहीं है, 3 1 से छोटा तो नहीं है। तो हम इफ़ के अंदर गए नहीं, एंड फिर से नेक्स्ट इटरेशन के लिए लूप चला दी। तो 1 के लिए चला दी, अब 2 के लिए चलाते हैं। सेकंड इंडेक्स पे 1 है, थर्ड इंडेक्स पे 4 है। तो क्या 1 4 से छोटा है? ये लेस देन है, हाँ बिल्कुल है। तो अपन को क्या करना है, स्वैप करना है। इसको 4 कर दिया, इसको 1 कर दिया, डन की वैल्यू 0 ऑलरेडी है, ठीक है। ओके, अब वही, अब आप समझ गए होगे ना। तो ये अपन ने सेकंड के लिए चलाई, अब थर्ड के लिए चलाओ। देखो थर्ड पे 1 है, फोर्थ पे 6 है, तो 1 लेस देन 6 है, हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पे स्वैप मारो। अब क्या 1 लेस देन 2 है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक। तो अब अपनी एरे कैसी बन गई? अब अपनी एरे बन गई 5 3 4 6 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली लूप खत्म हो गई, कहाँ तक? अपन ने 4 तक चला दी ये लूप। और अब हम नेक्स्ट लूप चलाते हैं। नेक्स्ट लूप क्या कह रही है कि इसको अपन को 5 से 1 तक चलाना है, मतलब डिक्रीमेंट हो रही है ये लूप। तो 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ठीक है। सो पहला हमारा जो इंडेक्स रहेगा वो ए आर आर ऑफ आई मतलब 5। तो पहला अपना 5 रहा, ठीक है, 5। और फिर कंपेयर किससे करना है? उसके जस्ट पिछले वाले से, ठीक है, मतलब आई माइनस 1। सो यहाँ से अगर मैं एरे लूँ ये वाली, ठीक है, इसमें ये मेरी एरे थी, यहाँ पे 0 इंडेक्स 1 2 3 4 एंड एक और 5 इंडेक्स। तो मैं यहाँ से बोलूँगा फिफ्थ इंडेक्स वाले को 4th से करना है, देन फिर 4th वाले को 3 से करना है। इसका मतलब ये है कि एक मान लो लेफ्ट है और एक मान लो राइट है, ठीक है। 2 नंबर होंगे अपने पास, तो ये वाला राइट हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट हो जाएगा। तो अपन को देखना है कि क्या राइट वाला जो है, देखो यहाँ पे देखो ए आर आर ऑफ आई मतलब राइट वाला, ठीक है, राइट वाला बड़ा है ना 5। तो ए आर आर ऑफ राइट वाला बड़ा है क्या आई माइनस 1 से? तो ये क्या बड़ा है आई माइनस 1 से? ये अपन को चेक करना है। तो यहाँ पे देखो ये फिफ्थ इंडेक्स 4th 3 2 1 एंड 0, क्या ये और ये इससे बड़ा है, मतलब 1 2 से बड़ा है? नहीं है, ठीक है। तो अपन को क्या कर देना है, अपन को अच्छा इफ़ कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो अपन को कुछ नहीं करना, ठीक है। क्या 2 बड़ा है 6 से? नहीं है, तो फिर कंडीशन फॉल्स हो गई। क्या 6 बड़ा है 4 से? हाँ 6 बड़ा है 4 से। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे देखो अपन को स्वैप कर देना है, ठीक है, स्वैप कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। अब ठीक है, डन की वैल्यू 0 ऑलरेडी है, करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद अभी कहाँ तक चल लिया अपन? अपन ने सिक्स वाले को देखा ना, 6 और उससे जस्ट पिछले वाला, तो मतलब थर्ड इंडेक्स तक देख लिया। 5 हो गया, 4 हो गया, 3 तक हो गया अपना। अब 2 के लिए देखते हैं, 2 पे क्या है अपना? 2 पे है अपना 6। क्या 6 3 से बड़ा है? ठीक है, राइट वाला देखना, देखो राइट वाला क्या बड़ा है? तो हाँ बड़ा है, तो अपन को स्वैप कर देना। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर से वही, अपन ने 2 के लिए चला लिया, 1 के लिए चला लेते हैं। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ठीक है। तो अपनी एरे क्या बन गई? अब अपनी एरे बन गई 6 5 3 4 2 एंड 1, ये अपनी एरे बन गई।
तो इसको बनने के बाद अब अपन जो है वाइल लूप को फिर से चलाएं, क्योंकि यहाँ से अपन को वापस वाइल पे जाना है ना। सो वाइल पे जाने के बाद अपन क्या करते हैं कि क्या डन की वैल्यू 0 है, हाँ बिल्कुल 0 है, डन की वैल्यू को 1 कर दो, 1 कर दिया। अब जैसा कि अपन समझ गए यहाँ से, ये क्या कर रही है, ये बेसिकली लेफ़्ट और राइट में से देख रही है ये वाली कंडीशन, ठीक है। वैसे दोनों सेम ही काम कर रही हैं, और ये देख रही है कि क्या जो हमारा लेफ़्ट वाला है, और अच्छा ये देख रही है कि क्या हमारा लेफ़्ट वाला बड़ा है मतलब राइट वाला बेसिकली बड़ा है कि नहीं। तो बेसिकली दोनों सेम ही काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा है ना, बड़ा नंबर है, और यहाँ पे ये छोटा नंबर है, दोनों लूप वही देख रही हैं। तो अभी पहली लूप चलाते अपन। पहली लूप चलाने में देखेंगे कि क्या लेफ़्ट वाला छोटा है राइट वाले से, और जब ये चलाएंगे तब हम देखेंगे क्या राइट वाला बड़ा है लेफ़्ट वाले से, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो अब हम पहली लूप के लिए यहाँ से यहाँ जाएंगे, दूसरी लूप के लिए अपन यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है। और अगर एक बार भी स्वैप हुआ तो अपन को क्या कर देना है, अपन को डन की वैल्यू को 0 कर देना है, ठीक है, ठीक है। पहले पहली लूप चलाएंगे, देखो 0 से 1, क्या 6 छोटा है 5 से, नहीं है। 5 छोटा है 3 से, नहीं है। 3 छोटा है 4 से, हाँ है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, ठीक है। अब क्या 3 जो है 2 से छोटा है, नहीं है। क्या 2 1 से छोटा है, नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि हमने एक बार स्वैप करा तो डन की वैल्यू 0। अब नेक्स्ट लूप चलाएंगे, नेक्स्ट लूप क्या देखिए, क्या राइट वाला बड़ा है लेफ्ट वाले से। तो यहाँ पे देखते हैं क्या राइट वाला बड़ा है लेफ्ट वाले से। क्या 1 बड़ा है 2 से, नहीं है। 2 बड़ा है 3 से, नहीं है। 3 बड़ा है 4 से, नहीं है। 4 बड़ा है 5 से, नहीं है। 5 बड़ा है 6 से, नहीं है, ठीक है। अब एक भी नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे तो एक भी स्वैप नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन वाइल लूप पे फिर से जाएंगे। क्यों जाएंगे फिर से, क्योंकि अभी जो है हमारा डन जो है वो 0 है, इसलिए कंडीशन अभी ट्रू हो रही है। तो डन की वैल्यू हम करेंगे 1। डन की वैल्यू 1 करी, पहली लूप चलाएंगे। पहली लूप क्या बोल रही थी, क्या लेफ्ट वाला छोटा है राइट वाले से। क्या छोटा है 5 से, 6 छोटा है 5 से, नहीं है। 5 छोटा है 4 से, नहीं है। 4 छोटा है, देखो कोई भी है तो अपन को अब नहीं दिख रहा, ठीक है। तो डन की वैल्यू अपन ने नहीं बदली। डन की वैल्यू क्या रही अपनी, मैंने यहाँ लिखी तो थी 1 रही, ठीक है। 1 क्यों रही, क्योंकि यहाँ पे 1 थी और अपन फॉर लूप के अंदर गए लेकिन एक भी स्वैप नहीं हुआ, इसलिए डन की वैल्यू 1 है। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट लूप क्या करेगी, राइट वाले को देखेगी, क्या कोई राइट वाला बड़ा है। ये बड़ा है 2 से, 1 बड़ा है 2 से, नहीं है। 2 बड़ा है 3 से, नहीं है। 3 बड़ा है 4 से, नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है बड़ा, है ना। यहाँ पे देखो 4 बड़ा है क्या 5 से, नहीं है। 5 बड़ा है क्या 6 से, नहीं है, ठीक है। अब जैसा कि हमने देखा कि अब एक भी स्वैप नहीं हुआ, इसका मतलब डन की वैल्यू 0 थी, इसको कोई चेंज करके उसने 0 नहीं किया, ठीक है। तो डन की वैल्यू हमारी 1 रही, ठीक है। अब हम जो है वाइल कंडीशन को जब चेक करेंगे तो डन इक्वल टू 1 रहेगा यहाँ पे। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि डन की वैल्यू 1 है। एंड हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे यहाँ इस वाली लाइन पे। तो प्रिंट क्या करना है हमें, ARR ऑफ 3। ARR ऑफ 3 मतलब थर्ड इंडेक्स, तो 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे अपना है थर्ड, तो ARR ऑफ 3 हमें देगा आंसर में 3।